क्या मल्टीवर्स रियल है? हाँ रियल है। पर भाई तू कौन? मैं कौशिक। कौशिक तो मैं हूं। नहीं मैं कौशिक। पर आखिर हम सब में रियल कौशिक कौन है? वेल सच्चाई तो ये है कि हम सब कौशिक ही हैं, बट डिफरेंट यूनिवर्सेस से। ऐसी रियलिटी जिसके रास्ते हमारे आसपास हमेशा अलग अलग डायमेंशंस में बहते रहते हैं। ऐसे पोर्टल्स जो अभी भी इस वक्त आपके आसपास होंगे, जिनके जरिए आप डिफरेंट रियलिटी वाले यूनिवर्सेस में जा सकते हैं, जहां आपकी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉपीज होंगे। लेकिन इन मल्टीवर्स पोर्टल के इतना करीब होने के बावजूद भी हम इन मल्टीवर्स के रास्तों को देख नहीं पाते। पर क्यों? वेल देखो, जो इन रास्तों को खोज कर उनके पार चले जाते हैं ना, वो कभी भी अपने ब्रह्मांड में वापस नहीं आ पाते और मल्टीवर्स की इंफिनिटी में खो जाते हैं। पर आखिर मल्टीवर्स की रियलिटी क्या है और मल्टीवर्स के वे कौन से रास्ते हैं जो हमारे आसपास हमेशा रहते हैं और हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, कभी कभी जब मैं अपनी दुनिया के बारे में सोचता हूं तो मन में कई ऐसे सवाल उठते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो रियलिटी है या एक भ्रम है? क्या जो कुछ हमारे सामने है वही अंतिम सत्य है? हमारी ये दुनिया, ये यूनिवर्स क्या सिर्फ एक है, या हो सकता है कि हर पल हर निर्णय के साथ नई वास्तविकताएं बनती जा रही हो? फॉर एग्जाम्पल 4th सेंचुरी में ग्रीक फिलोसोफर्स मानते थे कि पृथ्वी ही यूनिवर्स का केंद्र है एंड ब्रह्मांड के सारे तारे और ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। सदियों तक ये सच्चाई को मानते हुए लोग जिया करते थे और अपने अंतिम समय में भी उनके लिए यही सच्चाई थी कि हमारी दुनिया सीमित है और इसके बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन सन 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने बताया कि धरती नहीं बल्कि सूरज यूनिवर्स का केंद्र है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने हमारी समझ को पूरी तरीके से बदल दिया था। पर इस आइडिया को सच्चाई की तरह सबसे पहले देखा सर गैलीलियो गैलीलेई ने, जिसने सन 1610 में अपनी बालकनी में बैठे हुए खुद के बनाए हुए टेलीस्कोप से जुपिटर के चारों ओर घूमते मून्स को देखा था। ये देखकर हैरान थे कि अभी तक जिस दुनिया को हम ब्रह्मांड की इकलौती दुनिया मानते थे ना, उसी से कुछ दूरी पर अनगिनत दुनियाएं मौजूद है और पृथ्वी इस विशालकाय यूनिवर्स का केंद्र नहीं है। अब समय के साथ साथ साल 1920s तक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एडविन हबल जैसे वैज्ञानिकों की बदौलत हमारी समझ बढ़ती गई। हमने जाना कि हमारा सूरज, जिसे हम इतना खास मानते थे ना, अनगिनत तारों में से बस एक है। ऐसे तारे जो हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस के नंबर्स में मौजूद है और ऐसी गैलेक्सी जिनका नंबर हमारे केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही ट्रिलियंस में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही केवल 92 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला है। मतलब हम इंसानों तक केवल यहीं तक की लाइट पहुंची है। ब्रह्मांड इसके बाद भी एग्जिस्ट करता है और अनंत दूरी तक है और वहां पर और भी गैलेक्सीज मौजूद हो सकती है और शायद उनके अलावा कुछ और भी मौजूद हो सकता है, जिन चीजों को हम अभी तक ढूंढ ही नहीं पाए हैं और शायद कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। जिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी एक सिंगल चमकदार पॉइंट, जिससे पहले ना कोई था और इसके बाद ना कोई होगा, जो ब्रह्मांड की एग्जिस्टेंस से पहले नथिंगनेस में मौजूद था और अगले ही पल में इसमें एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। अब इसे साइंटिफिक टर्म में एक एक्सप्लोजन कहना सही भी है या नहीं, ये आज भी एक डिबेट का मुद्दा है। पर दोस्तों, इसी धमाके के बाद टाइम, स्पेस, मैटर एंड एनर्जी के साथ साथ हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। इस थियरी को सबसे पहले साल 1927 में जॉर्जेस लेमेत्रे ने पब्लिश किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बिग बैंग केवल एक बार हुआ था या फिर ऐसे और भी विस्फोट हुए होंगे जिन्होंने अन्य यूनिवर्सेस को जन्म दिया हो? क्या बिग बैंग ने केवल हमारे इस इकलौते ब्रह्मांड की फॉर्मेशन की थी या फिर इसके साथ और भी कई ब्रह्मांड बने थे? शायद कोई ऐसा मिरर यूनिवर्स जो पूरा एंटी मैटर का बना हो, या बिग बैंग के तुरंत बाद शुरू हुआ इटर्नल इन्फ्लेशन प्रोसेस हो, जिसने इसी ब्रह्मांड के अंदर दूसरी रियलिटीज वाले ब्रह्मांड को फॉर्म किया हो, जो हमारे चारों ओर डिफरेंट डायमेंशंस में मौजूद है। और दोस्तों, इसी को कहा जाता है द डॉटर यूनिवर्स। ऐसे यूनिवर्स पोर्टल जो हमारे चारों ओर हर वक्त मौजूद होते हैं, ऐसे छोटे छोटे रास्ते जो हमारी रियलिटी में मिक्स है और ब्रह्मांड की इनफाइनाइट रियलिटी में जाने का पोर्टल है।
लेकिन अलग अलग डायमेंशन में, खास करके क्वांटम लेवल पर छोटे होने के कारण इन्हें हम कभी भी देख नहीं पाते और ना कभी यूज कर पाते हैं, जिनको देखने के लिए हमें क्वांटम वर्ल्ड को समझना होगा। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी इस दुनिया का कोई भी नियम काम नहीं करता। पर अगर आप मल्टीवर्स की इस दुनिया में आए किसी ग्लिच के चलते इन सराउंडिंग मल्टीवर्स पोर्टल्स के जरिए किसी मल्टीवर्स में एंटर करते भी हैं, तो वहां पर से आपका वापस आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ यूनिवर्सेस में से जिसमें भी आप जाएंगे उस रियलिटी में भी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस के पोर्टल्स मौजूद होंगे, जिनमें से हमारा कौन सा पोर्टल है और कब कौन सा पोर्टल कहां पर मौजूद होगा ये ढूंढ पाना एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि ये पोर्टल समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। नाउ आई नो काफी कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है ना। वेल, हमारा अपना यूनिवर्स इतना कंफ्यूजिंग है, ऊपर से इसमें जब मल्टीवर्स के लेयर ऐड कर दोगे ना तो इसे समझना और भी मुश्किल हो जाता है। बट डोंट वरी, मैं आपको मल्टीवर्स की इन दुनियाओं के रहस्यों को सुपर सिंपल तरीके से अलग अलग थियरीज के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जब 20th सेंचुरी में धीरे धीरे हमारे इस ब्रह्मांड के फिजिक्स के लॉज एंड क्वांटम वर्ल्ड के बारे में समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे कई वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस के डिफरेंट साइंटिफिक एंड थियोरेटिकल मॉडल दुनिया के सामने रखने शुरू किए, जिनको फॉलो करते हुए आज के कई मॉडर्न साइंटिस्ट तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस के प्रूफ ढूंढ लिए हैं। और ये इमेजेस है मल्टीवर्स का प्रूफ, जिन्हें आप अभी देख रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर उससे पहले जानते हैं थियोरीज ऑफ मल्टीवर्स के बारे में। नंबर 1, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। तो साल 1957 में क्वांटम फिजिसिस्ट ह्यूग एवरेट जब पार्टिकल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने एक खास चीज नोटिस करी कि क्वांटम पार्टिकल्स एक ही समय पर डिफरेंट रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे सुपरपोजिशन के बारे में एक्सपेरिमेंट काफी लंबे समय से ही हो रहे हैं, लेकिन एवरेट पहले फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम सुपरपोजिशन को मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस का प्रूफ माना था। उनका कहना था कि सुपरपोजिशन एक प्रूफ है कि हमारे इस रियलिटी के तरह ही कई और डिफरेंट रियलिटीज हैं जहां अनगिनत पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, और जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं ना तो उसके ऑल्टरनेट डिसीजन वाले यूनिवर्स लगातार क्रिएट होते रहते हैं, जहां पर आपके इनफाइनाइट वर्जन्स होंगे जिन्होंने समय के साथ साथ डिफरेंट डिसीजंस लिए होंगे, और वो सब अब आपसे डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं। इस तरह के मल्टीवर्स में हर यूनिवर्स पॉसिबल है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं या फिर कभी सोचा है। एक यूनिवर्स जहां पर शायद आप पूरी दुनिया के राजा है, एक ऐसा यूनिवर्स जहां पर शायद वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की जीत हुई और उसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया, या फिर एक ऐसा यूनिवर्स जहां एलियंस ने कब्जा कर लिया है। देखो, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं ना, वो क्वांटम सुपरपोजिशन और फिजिसिस्ट ह्यूग एवरेट के मुताबिक एग्जिस्ट कर सकता है, जिस थियरी को एवरेट ने मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का नाम दिया। पर आखिर ये मल्टीवर्स दिखता कैसे है? वेल, जवाब है कुछ इस तरह। ये इमेज साल 1979 में फेमस फिजिसिस्ट एलन गुथ द्वारा दी गई बबल यूनिवर्स थियरी से इंस्पायर्ड है। एटर्नल इन्फ्लेशन। दोस्तों, ये थियरी बेस्ड है कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी पर, जिस कॉस्मिक इन्फ्लेशन के कारण बिग बैंग से फॉर्म हुआ हमारा ये ब्रह्मांड सेकंड के ट्रिलियनवे हिस्से में ही एटॉमिक लेवल से कॉस्मिक लेवल तक फैल गया था। लेकिन आखिर ये फास्ट एक्सपेंशन हुआ कैसे और ये अभी भी क्यों चल रहा है, इस बात का जवाब देती है एटर्नल इन्फ्लेशन थियरी, जिस थियरी का कहना है कि बिग बैंग के तुरंत बाद केवल एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, बल्कि इस एक बिग बैंग पॉइंट में एक के बाद एक लगातार मल्टीपल यूनिवर्सेस का फॉर्मेशन हुआ, जिसने ओवरऑल स्पेस टाइम को लाइट स्पीड से एक्सपैंड किया। क्योंकि कॉस्मिक इन्फ्लेशन के दौरान स्पेस टाइम में मौजूद फैब्रिक के फिक्स फील्ड में एनर्जी फ्लक्चुएशंस लगातार टाइनी यूनिवर्सेस को क्रिएट कर रही थी, जिनमें भी खुद का इन्फ्लेशन हो रहा था और वो खुद कॉस्मिक तेजी से एक्सपैंड कर रहे थे, यानी उनके अंदर भी मल्टीपल यूनिवर्सेस क्रिएट हो रहे थे। इन शॉर्ट कहूं तो हमारी यूनिवर्स की क्रिएशन के साथ कई और मल्टीपल यूनिवर्सेस स्पेस टाइम में क्रिएट हुए, जिन्होंने हमारे यूनिवर्स को कॉस्मिक लेवल तक एक्सपैंड किया, और उन स्पेस टाइम में क्रिएट हुए यूनिवर्सेस के अंदर भी और मल्टीपल यूनिवर्सेस क्रिएट हुए और लगातार ये इन्फ्लेशन चलता ही जा रहा है, यानी नए यूनिवर्सेस का क्रिएशन लगातार चल ही रहा है, जिस थियरी को ही एटर्नल इन्फ्लेशन थियरी कहा जाता है,
जिस मल्टीवर्स के पूरे जाल में हर एक बबल एक नया ब्रह्मांड है जो अपने अपने फिजिक्स के लॉज के साथ अस्तित्व में हो सकता है। यह संभव है कि इन ब्रह्मांडों में टाइम, स्पेस एंड फिजिक्स के लॉज हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग हो। जैसे कि हो सकता है कुछ यूनिवर्स में ग्रेविटी काफी कमजोर हो और अट्रैक्शन के बजाय रिपल्सिव हो, या फिर ग्रेविटी हो ही ना, स्ट्रिंग थियरी। एक बार अपने आसपास देखिए, कुछ अजीब दिखा ना? ऑफ कोर्स नहीं दिखा होगा, लेकिन अगर आप अपने आसपास मौजूद एटॉमिक पार्टिकल्स को एक सुपर माइक्रोस्कोपिक टेलीस्कोप से भी कई हजार या शायद लाख गुना पावरफुल टेलीस्कोप से देखोगे, तब आपको एटॉमिक पार्टिकल्स की जगह छोटे छोटे स्ट्रिंग्स देखने मिलेंगे जो लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं। वैसे इन्हें आंखों से देख पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी ये वाइब्रेशन केवल एक डायमेंशन में नहीं होती, बल्कि एटलीस्ट 10 से 11 डायमेंशन में होती है, जो वाइब्रेशन ही हमारे आसपास की पूरी रियलिटी को क्रिएट करती है और बाकी दूसरी डायमेंशंस में डिफरेंट रियलिटी को क्रिएट करती है, जिस थियरी को ही हम स्ट्रिंग थियरी कहते हैं। क्योंकि इस थियरी के मुताबिक ना, हमारे चारों ओर मौजूद पार्टिकल्स की सबसे छोटी यूनिट्स पार्टिकल्स नहीं, बल्कि ये छोटे स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग्स का कंपन ही तय करता है कि कौन सा कण किस तरह का होगा, किस ब्रह्मांड में होगा और किस चीज को जन्म देगा। पर क्या हम इन स्ट्रिंग्स द्वारा क्रिएटेड ऑल्टरनेट रियलिटी वाले यूनिवर्स में जा सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि पहले हमें इन स्ट्रिंग्स को ढूंढना होगा, जो कि अभी तक हमारे केवल थियरी के किताबों तक ही सीमित है। ब्रेन थियरी और एम थियरी। देखो, स्ट्रिंग थियरी का एक उन्नत रूप एम थियरी के रूप में जाना जाता है, जिसे साल 1995 में एडवर्ड रेटन द्वारा दुनिया के सामने रखा गया था। इस थियरी के अनुसार हमारा ये यूनिवर्स एक मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली है, जो एक हायर डायमेंशन में तैर रहा है। एम थियरी के अनुसार ब्रेन्स बहुत विशालकाय झिल्ली जैसे ढांचे होते हैं जो अलग अलग डायमेंशंस में फैलते हैं। हमारा यूनिवर्स भी एक ऐसा ही मेम्ब्रेन है जो 4 डायमेंशन, 3 स्थानिक और 1 समय में फैला हुआ है। लेकिन ये केवल एक ब्रेन है और अभी अनगिनत मेम्ब्रेन्स हो सकते हैं जो समानांतर रूप से अन्य डायमेंशंस में मौजूद है, जिनमें कई और मल्टीपल यूनिवर्सेस मौजूद हो सकते हैं। वेल दोस्तों, ये कुछ प्रोमिनेंट थियरीज है जो मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस को सच मानती है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या इन थियरीज में बताए गए मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ वैज्ञानिकों के पास है? वेल, इस क्वेश्चन का शॉकिंगली कई वैज्ञानिकों का जवाब हाँ में है। क्या आप कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी कि CMB में मौजूद इन परछाई जैसे गोल गोल धब्बों को देख सकते हैं? तो देखो, बिग बैंग के एक्सप्लोजन में ना जो एनर्जी क्रिएट हुई थी, उसका रेडिएशन आज भी यूनिवर्स में मौजूद है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी कि CMB कहा जाता है। ये रेडिएशन पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जिसके फुटप्रिंट्स को जब वैज्ञानिकों ने गौर से ऑब्जर्व किया, तब उसमें उन्हें कुछ अजीब पैटर्न, कुछ धब्बे और स्ट्रक्चर्स जैसी चीजों की परछाई दिखी। ऐसे स्ट्रक्चर्स की परछाई जो कॉस्मिक लेवल जितने बड़े थे, जिसे एक्सप्लेन करने का वैज्ञानिकों के पास सबसे पहला तरीका यही था कि ये परछाई उन दूसरे ब्रह्मांडों की है जो बिग बैंग के दौरान हमारे ब्रह्मांड से टकराए थे, जिन परछाइयों को आज भी कई वैज्ञानिक मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा प्रूफ मानते हैं। वेल, अब मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसे मल्टीवर्स का एक प्रूफ मानेंगे या फिर नहीं, पर मैंने इतिहास और विज्ञान दोनों में ही यही सीखा है कि इस दुनिया और ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं। तो देखो, मेरे लिए तो मल्टीवर्स की रियलिटी भी सच है, पर शायद हम उनके प्रूफ कभी ढूंढ ही ना पाए, क्योंकि मल्टीवर्स हमारी एग्जिस्टेंस और इस यूनिवर्स की नॉलेज से परे है। जो यूनिवर्स हमारे चारों ओर हमेशा मौजूद है और रहेंगे भी, लेकिन फिर भी हम उनमें ना तो झांक सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। वैसे अगर आपको मल्टीवर्स में जाने का मौका मिले तो क्या आप वहां पर जाना चाहेंगे, ये जानते हुए भी कि आप कभी वापस अपने यूनिवर्स में नहीं आ सकते? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में। एक ऐसा मिशन जो जुपिटर के मून यूरोपा पर भेजा जा रहा है, वहां के सरफेस के नीचे मौजूद कई किलोमीटर गहरे समुद्र की स्टडी के लिए। इस मिशन के जरिए ये भी देखा जाएगा कि क्या उस समुद्र के नीचे वाकई में कोई एलियन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या कर रही है। पर आखिर ये मिशन क्या है और ये कब लॉन्च होने वाला है, जानने के लिए इस वीडियो को यहाँ पर जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।